जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं संकर पूर्वज संकरण। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था मेंडल के वंशानुगति के नियम, जिसमें हमने प्रथम नियम पढ़ा था प्रभावितता का नियम और दूसरा नियम पढ़ा था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या उसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। ये जो दोनों नियम थे वो थे एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है संकर पूर्वज संकरण, जिसमें हम क्या करते हैं प्रभावितता के नियम और पृथक्करण के नियम में जो प्रथम पीढ़ी होती है, प्रथम पीढ़ी F1 का संकरण अपने पूर्वज पीढ़ी अर्थात जनक पीढ़ी से अगर संकरण करवाते हैं तो होता है संकर पूर्वज संकरण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। इस संकरण में प्रथम पीढ़ी F1 प्रथम पीढ़ी F1 का संकरण दोनों जनकों प्रभावी, तो हम लिखेंगे कैपिटल टी या अप्रभावी, जिसे हम लिखेंगे स्मॉल टी में से किसी एक के साथ करवाते हैं तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, तो किस प्रकार से देखो हमने पढ़ा था प्रभावितता के नियम में हमने लिए थे समयुग्मजी लंबे पौधे और लिए थे हमने समयुग्मजी बौने पौधे। इनसे जो युग्मक निकलते हैं, इनसे जो ये पीढ़ी प्राप्त हुई थी अपने को प्रथम पीढ़ी, है ना, प्रथम पीढ़ी। तो ये तो आपके जनक पौधे थे, जनक पीढ़ी, ये युग्मक। अभी संकर पूर्व संकरण क्या कहता है उसको देखिए कि इस संकरण में प्रथम पीढ़ी मतलब ये वाली F1 पीढ़ी, ये पौधे कैसे हैं सभी संकर पौधे या इन्हें विषम युग्मजी लंबे पौधे कहते हैं। ठीक है, तो F1 पीढ़ी का संकरण, इसका संकरण
कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर पौधे, विषमयुग्मी जो पौधे हैं इनका संकरण। दोनों जनक, ये जनक पीढ़ी है ना, ये प्रभावी, ये अप्रभावी, ठीक है। दोनों जनकों में से किसी एक के साथ संकरण करवाते हैं तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, मतलब बैक, मतलब इस F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण। ये दो जनक हैं, प्रभावी जनक, ये अप्रभावी जनक, इन दोनों में से किसी एक के साथ करवाना है। या तो आप इसके साथ करवाओ या फिर इसके साथ करवाओ, इन दोनों में से किसी एक के साथ संकरण करवाया जाता है तो उसे कहता है संकर पूर्वज संकरण, अर्थात बैक क्रॉस। बैक मतलब अपने पूर्वजों से उसका क्या करवाना, संकरण करवाना। तो ये होता है संकर पूर्वज संकरण। अब इसका एक हम दो तरीके से पढ़ते हैं। तो ये जो संकर पूर्वज संकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो। इसे इस प्रकार से समझते हैं। यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, बाह्य संकरण, बाह्य संकरण, इसे कहते हैं आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। अब बाह्य संकरण मतलब संकर पूर्वज संकरण में हमने पढ़ा था कि दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाते हैं। तो अब इसके दो प्रकार हो गए, एक तो होता है बाह्य संकरण, एक होता है परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण। तो इसके कितने भाग हो गए, दो प्रकार के हो गए। परीक्षण संकरण को कहते हैं टेस्ट क्रॉस और बाह्य संकरण को कहते हैं आउट क्रॉस। तो पहला हम पढ़ लेते हैं अब इसमें बाह्य संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इसका पहला बाह्य संकरण, जिसे हम कहते हैं आउट क्रॉस। ये क्या होता है, प्रथम पीढ़ी जो होती है F1 उसका संकरण हम प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो वो होता है बाह्य संकरण। F1 पीढ़ी का संकरण प्रथम पीढ़ी का जो कि F1 का संकरण अपने प्रभावी जनक जिसमें प्रभावी जनक होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, समयुग्मजी के साथ करवाते हैं तो इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे 100% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे। अब किस प्रकार से हम वापस करके देखते हैं, देखो लंबा पौधा, बौना पौधा, कैसे पीढ़ी हैं, जनक, इनसे बने थे युग्मक, इनके फलस्वरूप जो अपने को प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई थी,
हाँ, प्रथम पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है, ये संकर पौधे हैं, पौधे विषम युग्मजी, अब देखिए क्या कह रहा है बाह्य संकरण में। संकर पूर्व संकरण में क्या था कि प्रथम पीढ़ी के पौधे को दोनों जनकों में से किसी एक के साथ संकरण कराना होता है, तो वो क्या होता है संकर पूर्वज संकरण। अब ये कितने प्रकार का होता है? दो। ये बाह्य संकरण, बाह्य संकरण की परिभाषा क्या है? प्रथम पीढ़ी मतलब F1 के पौधे का से कैपिटल टी स्मॉल टी हम यहाँ लिख सकते हैं, से प्राप्त संकरण अपने प्रभावी जनक जिसमें समयुग्मजी, प्रभावी जनक इसमें कौन है? ये है, ये प्रभावी लक्षण वाला है, क्योंकि इसके साथ करवाएंगे क्या प्रथम पीढ़ी का संकरण अपने प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। तो इस प्रकार का संकरण जो होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य संकरण कहलाता है या आउटक्रॉस। तो ये जो प्रथम पीढ़ी है इसका संकरण हम किसके साथ करवाएंगे? प्रभावी जनक, जो क्या होता है कैपिटल टी, जो कि प्रभावी लक्षण होता है पौधे का। तो अब हम इसके साथ संकरण करवाते हैं। तो हमारी F1 पीढ़ी क्या है? लंबे पौधे, ये उदाहरण, ठीक है। F1 पीढ़ी के लंबे पौधे हैं, कैसे पौधे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे हैं? विषम युग्मजी हैं, विषम युग्मजी। कौन सी पीढ़ी के हैं? ये F1 पीढ़ी के हैं। हमारा ये नियम कहता है कि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण या F1 पीढ़ी का संकरण अपने प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। प्रभावी जनक में हमारे पास क्या है? हाँ, लंबा पौधा है, कैसे? कैपिटल टी प्रभावी है, प्रभावी जनक, ठीक है। अब इनसे जो क्रोमोसोम निकलेंगे या युग्मक अगर हम कहें तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये युग्मक हैं। और इससे क्या एक प्रकार के युग्मक निकलेंगे, ये भी युग्मक हैं, ठीक है। अब इसका इन दोनों का संकरण करवाते हैं। क्या है? प्रथम पीढ़ी के जो पौधे हैं उनका संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। तो अपने को जो नई संतति प्राप्त होगी वो थोड़ी अलग होगी। वो कैसे होगी देखते हम इसमें। नर युग्म को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, मादा युग्म को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी जनक क्या है? तो कैपिटल टी युग्म का। अब देखिए इसका संकरण इसके साथ करवाना है, इसका क्रॉस इसके साथ करवाना तो कैपिटल टी, इसका इसके साथ करवाना तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये पौधा कैसा है? लंबा है, ये भी कैसा है? लंबा है। तो हमने कहा ना इसमें जो सभी पौधे प्राप्त होते हैं 100% पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें पौधे कैसे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे। लक्षण अनुपात लिखिए इसका। ये जो चित्र है आपका है किसका? बाह्य संकरण का निरूपण। अब देखो लक्षण अनुपात, प्रारूप अनुपात। सब पौधे कैसे हैं? लंबे हैं, ठीक है, लंबे पौधे। समयुग्मजी लंबे, कैपिटल टी अनुपात विषम युग्मजी, ठीक है, कैपिटल टी
स्मॉल टी। 50% और ये भी 50% प्राप्त होते हैं। अब जीन अनुपात, जीन अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप में क्या होगा, आंतरिक संरचना देख के पता लगाना। लक्षण तो क्या, बाह्य प्रकृति पता लगा कर करना है। तो इसमें देखो पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे हैं, सभी पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे ही हैं। अब जीन प्रारूप में थोड़ा अलग है। देखो हमने इस जीन प्रारूप में क्या, देखो कैसे हैं, ये शुद्ध लंबे हैं, कैसे हैं, शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे पौधे में पौधे कितने प्रतिशत मिले, 1। मैं अगर हम अनुपात में बात है तो ये कैसे हैं, अशुद्ध लंबे, अनुपात अशुद्ध लंबे। तो क्या आ गया, 1:1। तो लक्षण अनुपात भी तुम कहेंगे सभी पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन इसमें हम कहेंगे जीन प्रारूप में हम कहेंगे 1:1। अभी जो दूसरा है वो है आपके परीक्षण संकरण, या हम इसे कहते हैं, हाँ क्या, टेस्ट क्रॉस। वेरी गुड, दूसरा पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर ही। संकर पूर्व संकरण का दूसरा उदाहरण, दूसरा प्रकार नंबर 2, क्या, परीक्षण संकरण। तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है देखिए, उसमें तो आपने पढ़ा था कि प्रथम पीढ़ी का संकरण किससे करवाते हैं, प्रभावी जनक के साथ। इसमें क्या होगा, प्रथम पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। इस संकरण में प्रथम पीढ़ी F1 पौधे कैसे होते हैं, ये संकर पौधे का संकरण अपने अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, के साथ करवाया जाता है, अप्रभावी जनक क्या होता है, हाँ, स्मॉल टी अर्थात बौने पौधे। इस संकरण से प्राप्त संतति में जीन अनुपात, जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप अनुपात सम्मान प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता
हैं, इसे परीक्षण संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो वही वापस देखते हैं कि ये तो थे हमारे जनक पौधे, ये लंबा, ये बौना। लंबा तो होता है प्रभावी, बौना होता है अप्रभावी, है ना, अप्रभावी जनक। इनसे जो युग्मक बनते हैं, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इनसे जो F1 पीढ़ी मिलती है, ये F1 पीढ़ी, है ना, संकर पौधे। अब इसका संकरण, पहले तो अपन ने पढ़ाया था कि प्रथम पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाते थे, तो होगा बाह्य क्रॉस। अब इसमें संकरण क्या, प्रथम पीढ़ी जो F1 पीढ़ी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इन संकर पौधों का संकरण किससे करेंगे, अप्रभावी जनक, कौन, बौना पौधा स्मॉल टी, इसके साथ संकरण करवाते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, परीक्षण संकरण, जो कि दूसरे प्रकार का होता है। तो इसको हम यहाँ पे समझते थोड़ा सा। देखिए प्रथम पीढ़ी तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे पौधे हैं, हम कह सकते हैं विषम, युग्मजी, लंबे, का किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ। ये तो हो गया आपके प्रथम पीढ़ी के पौधे। ये जो हैं अप्रभावी जनक हैं, अप्रभावी जनक। अब इनसे जो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे युग्मक क्या बनेंगे, स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, संकरण। तो हम इस तरफ करते हैं, देखिए ये हो गए युग्मक। अब इन दोनों का हमें संकलन करवाना है। नर युग्मक, मादा युग्मक, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, उसी की तरह है। देखो अब इसका इसके साथ संकलन कराएं तो पौधा कैसा मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ संकलन करवाएं तो पौधा मिलेगा स्मॉल टी। ये कैसा है, लंबा है। ये कैसा है, बौना है। अब देखो लक्षण, प्रारूप, अनुपात। अपने को 50% पौधे कैसे मिले हैं, 50% पौधे कैसे मिले हैं, लंबे, और 50% पौधे कैसे मिले हैं, बौने। तो लंबे पौधे तो हैं, ये हैं बौने पौधे। अब जीन प्रारूप बताना है, जीन प्रारूप, अनुपात। देखिए जीन प्रारूप में देखना शुद्ध लंबा, और तो ये कैसा है, अशुद्ध लंबा, और ये क्या है, शुद्ध बौना। ये भी क्या है, 50-50%। अर्थात दोनों का अनुपात क्या आएगा, 1:1। इसलिए इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात हमने क्या कहा था, सम्मान प्राप्त होते हैं, अर्थात 1:1। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।